दोस्तों आज हम आपको एक कहानी से रूबरू कराते हैं। यह कहानी है मनीष नाम के लड़के की, जो मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ। 12वीं क्लास तक टॉप करता रहा था। कमाल का बच्चा, पढ़ने लिखने में सबसे आगे, सबसे अलग। फैमिली को उस पे घमंड था, फैमिली को उस पर गर्व था। फैमिली को लगता था कि ये बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो कुछ कमाल करेगा, हम लोगों की जिंदगी बदल देगा, हमारी फैमिली में खुशियां आ जाएंगी, सब कुछ बदल देगा, सिर्फ और सिर्फ ये लड़का। लेकिन वे लड़का जब 12 क्लास पास करके कॉलेज में गया तो उसकी लाइफ चेंज हो गई। उसके आसपास ऐसे दोस्त आ गए जिन्होंने उसे बिगाड़ कर रख दिया। देर रात तक पार्टी चलने लगी, घर वालों से झूठ बोला जाने लगा और झूठ बोलकर पैसा मांगने लगा। घर वाले देते रहे। अब घर वालों को समझ में आ रहा था। उन्होंने एक दिन उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मनीष ने घर वालों को डांट दिया कि आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे सब कुछ पता है, मैं सब जानता हूं, अब मालूम है मुझे, आपकी ज्ञान से बात नहीं बनेगी, आप शांत रहिए, मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से संभाल लूंगा, जी लूंगा, सही से जीऊंगा। घर वालों ने कुछ नहीं कहा। एक साल बाद जब रिजल्ट आया तो मनीष जो था वो एक सब्जेक्ट पे फेल हो गया। और जहां ये फेल होने की बात आई, वही ये बात इसके ईगो को हर्ट कर गई कि जो लड़का 12 तक टॉप करता रहा था वो कॉलेज में जाते ही फेल कैसे हो सकता है। और ये जो फेल होने वाली बात थी इसके मन में, इसके दिमाग में इतना घर कर गई कि ये घर में बंद हो गया, एक कमरे में रहने लगा, घर वालों से बात करना बंद कर दिया, दोस्तों के फोन उठाना बंद कर दिया, यहां तक कि बाहर आना जाना तक भी बंद कर दिया। मनीष धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो गया। उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ में यहीं पे ब्रेक लग जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मनीष जिस स्कूल में पढ़ता था, जहां से 12वीं पास की थी, वहां के प्रिंसिपल को यह बात जब मालूम चली तो उन्होंने मनीष को अपने पास बुलाया, मिलने के लिए डिनर पे बुलाया। वो इन्विटेशन ये मना नहीं कर सकता था, उसे मानना ही था कि न्योता आया था। प्रिंसिपल के पास जाना था तो मनीष पहुंचा सामने। इसने देखा कि प्रिंसिपल साहब बगीचे में बैठे हुए थे और अंगीठी पे हाथ ताप रहे थे। अंगीठी पे हाथ ताप रहे थे। कहां बैठे थे? बगीचे में बैठे। सर्दी का माहौल था। यह भी जाकर के वो बैठ गया। सर ने पूछा, क्या हाल चाल है बेटा? तो मनीष ने कुछ नहीं बोला। 10-15 मिनट तक उन दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई। तो प्रिंसिपल साहब ने सोचा कि क्या अलग किया जाए, कुछ अलग किया जाए। उन्होंने अंगीठी में से एक एक कोयले के टुकड़ा जला रहा था और धधकते हुए टुकड़े को मिट्टी में फेंक दिया। और जैसे ही उसे मिट्टी में फेंका, थोड़ी देर तो धधका, उसके बाद बुझ गया। प्रिंसिपल साहब ने कोयले के एक टुकड़े को अंगीठी से उठाया और उसको धूल में फेंक दिया। जैसे ही धूल में फेंका, थोड़ी देर तक वो धधकता रहा, लेकिन उसके बाद वो साइलेंट हो गया, बुझ गया। तब मनीष ने कहा, ये क्या किया सर? कोयले का टुकड़ा अग्नि में धधक रहा था, हमें गर्मी दे रहा था, उसे बाहर मिट्टी में फेंक के बर्बाद कर दिया हमने। तो प्रिंसिपल ने कहा कि बर्बाद कहां कर दिया, कौन सी बुरी बात हुई, वापस इसको ठीक कर देते हैं। उन्होंने उस कोयले के टुकड़े को उठाया उस मिट्टी से और वापस से उस अंगीठी में डाल दिया। वापस से थोड़ी देर बाद फिर धधकने लगा, गर्मी देने लगा। तो प्रिंसिपल ने कहा कि बेटा कुछ समझ में आया मनीष? मनीष ने कहा, नहीं तो सर। फिर प्रिंसिपल ने कहा, बेटे मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया, तुम्हें समझाने के लिए मैंने यहां बुलाया था। ये जो कोयले का टुकड़ा है ये तुम हो। तुम जब अंगीठी से बाहर आए, गलत संगति में गए, मिट्टी में गए तो बुझ गए, लेकिन वापस से आकर के जल सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि अब अंगीठी में वापस आना होगा, अपनी लाइफ स्टाइल बदलनी होगी, अपने दोस्त बदलने होंगे। बस इतनी सी बात तुम्हें समझाने के लिए यहां बुलाना चाहता था। मनीष को सारी बात समझ में आ गई और उसकी लाइफ चेंज हो गई।
तो दोस्तों, संगति का असर हमारी जिंदगी में बहुत कुछ खत्म कर सकता है, बहुत कुछ अच्छा कर सकता है, बहुत कुछ कामयाब कर सकता है, बहुत कुछ खराब कर सकता है। इसलिए संगति का असर है, हमें बुरी संगति में नहीं पड़ना चाहिए। मिट्टी में मिलकर के कोई भी कोयला धधक नहीं सकता। वो धधक तभी सकता है जब वो अंगीठी में हो, अपनी अच्छी संगति में हो, अपनी आग में हो। तो मेरी कहानी यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो एक बार आप शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।